अब जंतर मंतर से सीधा संसद पहुंचने की तैयारी। संसद घेरते हुए सीजेपी के लोग क्या करेंगे? क्या संसद घेरने की इजाजत सीजेपी के लोगों को मिल जाएगी? दोस्तों, जंतर मंतर पर सीजेपी का, कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन पिछले 20 दिन से चल रहा है। आज 20वां दिन है और आज सोनम वांगचुक के अनशन का 12वां दिन है। जैसे जैसे हर दिन गुजर रहा है वैसे वैसे सबकी नजरें सोनम और वहां मौजूद स्टूडेंट्स जो अनशन पर हैं उनकी तबीयत को लेकर है। सरकार भी इस पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि अगर किसी की भी तबीयत खराब हुई तो इसके लिए सीधा सीधा जो जिम्मेदार होगी वो सरकार होगी। लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारी निकल कर आई है वो ये है कि वो प्रदर्शन जो अब तक जंतर मंतर पर चल रहा था वो अब संसद कूच करने वाला है। जी हाँ, इसकी जानकारी सोनम वांगचुक ने खुद दी है। दरअसल दोस्तों, सीजेपी ने अब अपनी रणनीति में बदलाव किया है। शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन अब तक जंतर मंतर पर चल रहा था, अब शांतिपूर्ण तरीके से वो आंदोलन निकलकर संसद भवन की ओर कूच करने वाला है। ये जानकारी खुद सीजेपी ने दी। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से खुद सोनम वांगचुक कल सामने आए और उन्होंने कहा कि 20 तारीख दोस्तों संसद का मॉनसून सत्र 20 तारीख से शुरू हो रहा है। तब से मतलब पहले दिन, संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन सोनम सहित पूरी सीजेपी की जो टीम है वो जंतर मंतर से निकलकर कूच करेगी संसद भवन का। संसद भवन क्यों? क्योंकि सोनम ये कह रहे हैं कि वहां ही वो सांसद बैठते हैं जो हमारे लिए कानून बनाते हैं, देश चलाते हैं। तो इससे बेहतर लोग और इससे बेहतर मौका और जगह नहीं हो सकती अपनी बात रखने के लिए। यही नहीं, सोनम ने तो पूरे देश के छात्रों का आह्वान कर दिया कि आइए जंतर मंतर, आइए मिलकर चलते हैं संसद भवन। अगर ऐसा हुआ दोस्तों, जो कि अब होकर रहेगा क्योंकि सीजेपी ने कह दिया है, तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल कैसे सरकार के लिए खड़ी हो सकती है। और संसद भवन का कूच करके न केवल विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के सांसदों को भी कैसे सीजेपी मुश्किल में डालने वाली है, सब कुछ मैं आगे बताऊंगी। लेकिन पहले सुनिए सोनम ने क्या कहा। मेरे अनशन का आज 11वां दिन खत्म हो रहा है। मैं अंदर से मजबूत हूँ मगर शायद बाहर से कमज़ोर लगता हूँ। कल शायद मैं शेव करके मुंह धो के आऊँ तो बाहर से भी ठीक लगूँ। इसीलिए शायद आप लोगों में से देश भर से सैकड़ों लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे हैं कि मैं अनशन तोड़ दूँ, कुछ खा लूँ। और मेरे लिए भी ये बहुत आसान बात है, मैं चला जाऊँगा, खाता पीता रहूँगा। मगर क्या इससे रिया और आकांक्षा जैसे 20 बच्चों ने जो आत्महत्याएं की हैं वो रुक जाएंगे? या फिर अगले साल 40 बच्चे, फिर 80 बच्चे और आत्महत्याएं करते जाएंगे? शायद आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शायद रिया आपके घर से नहीं, आपकी बहन नहीं। और हमारा ये सिस्टम कब सुधरेगा? या फिर लद्दाख और हिमालय के पर्वत और नदियों को क्या हम बचा पाएंगे? फ़िलहाल तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगले 10-12 दिन मेरे सेहत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मैं डटा रह सकता हूँ। उसके बाद मेरे सेहत बिगड़ती जा सकती है। मगर अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं ज़िंदा रहूं, तो फिर घर के सोफे से मुझे संदेश भेजने से थोड़ा ज़्यादा आप हरकत कर सकते हैं। हम सब मिल के कुछ कर सकते हैं ताकि ये सब ना हो। और उसके लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे सही जगह है हमारे भारत का संसद, जहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं, बहस होते हैं, नीतियाँ बनती हैं। तो क्या आप तैयार हैं अगर मैं कहूं कि 20 जुलाई को जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होता है तो मेरे साथ आप लोग भी जंतर मंतर से संसद तक एक शांतिपूर्ण मार्च करें? अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है। इसके लिए आपको दिल्ली आना होगा और मेरे साथ इस शांतिपूर्ण मार्च में जुड़ना होगा। बताइएगा ज़रूर क्या आप करने को तैयार हैं। नीचे कमेंट्स में या फिर जो लिंक दिया है उसमें कहिएगा मैं तैयार हूँ। तो मुझे विश्वास होगा कि हमारा देश भी बचेगा और मेरी जान भी। जय हिंद। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि सोनम वांगचुक और सीजेपी ने अपना जो पूरा आंदोलन था उसकी रूपरेखा क्यों बदली? क्यों इसकी रणनीति में बदलाव किया गया?
क्या सीजेपी को ये काम मजबूरी में करना पड़ा? और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि क्या सरकार ऐसा करने देगी? जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, उसमें भी सीजेपी की लगातार शिकायत रहती है कि कभी पुलिस वाले छुपकर फोटो खींचते हैं, कभी पानी कौन ला रहा है, खाना कौन ला रहा है, इस पर नजर रखी जाती है। दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, संसद भवन बहुत ही हाई प्रोफाइल जगह है, हाईली सेंसिटिव एरिया है, तो वहां तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब जब जंतर मंतर से सीजेपी प्रोटेस्ट के तौर पर निकलेगी और ये शांतिपूर्ण मार्च होगा, दोस्तों शांतिपूर्ण मार्च तो कोई भी कहीं भी कर सकता है, लेकिन जो हाई सेंसिटिव एरिया होता है वहां पर कुछ नंबर्स के बाद अगर आप भीड़ जुटाने के लिए जाते हैं, आपकी भीड़ होती है, तो आपको धर लिया जाता है। तो अब दो काम कर सकती है दिल्ली पुलिस, एक जंतर मंतर पे धर ले, जब जंतर मंतर से निकलकर आगे बढ़ने की कोशिश करें सीजेपी के लोग तो भी मुश्किल, क्योंकि फिर ये कहा जाएगा कि देखिए तो संसद नहीं जाने दे रहे। दूसरा काम ये हो सकता है दोस्तों कि पुलिस जंतर मंतर से निकलने दे, क्योंकि पुलिस भी ये चाहती है कि जंतर मंतर खाली हो जाए। जंतर मंतर एक बार खाली हो गया, पुलिस रास्ते में पकड़ ले, मतलब संसद भवन पहुंचने से पहले। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, संसद भवन और जो जंतर मंतर है उसका जो पूरा डिस्टेंस है वो बहुत कम है, बहुत ही कम डिस्टेंस है। वहीं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है, वहीं पार्लियामेंट है, मतलब उसी पूरे एरिया में जंतर मंतर है ना। तभी तो कहा जाता है कि संसद से चंद किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर बैठकर प्रदर्शन चल रहा है। तो पुलिस के पास जो पूरा एक आप कह सकते हैं टाइम फ्रेम होगा, बड़ा कम होगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि सीजेपी इसको कैसे पूरी रणनीति के तहत आगे बढ़ाती है, क्योंकि दोस्तों अब तक पुलिस ने टकराव की किसी भी मतलब फौरी तौर पर किसी भी स्थिति से अपने आप को बचाया है। पुलिस जानती है कि जब टकराव होगा, अगर उठाकर ले जाना पड़ गया या जबरदस्ती भी उठाकर सबको हिरासत में लेना पड़ गया, तो फिर उस पर आरोप लग सकते हैं और फिर सीधे सीजेपी के लोग कह देंगे देखिए ये तो लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से धरना भी नहीं करने दे रहे। तो इसीलिए अब तक किसी को जबरदस्ती नहीं उठाएगा, कि नहीं तो आंदोलन तो एक ही दिन का था, प्रदर्शन तो एक ही दिन का था। अब सीजेपी के लोग इस पर क्या करेंगे? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं दोस्तों, सीजेपी की रणनीति पर डिपेंड करेगा। लेकिन अब आह्वान किया गया है तो देश भर के स्टूडेंट्स आएंगे। जब जब सीजेपी आह्वान करके बुलाती है, देश भर के स्टूडेंट्स आते हैं। फिर वो पार्लियामेंट स्ट्रीट जाएंगे तो वहां स्थितियां किस तरह की निपटेंगी, वो किसी भी तरह से सरकार के लिए अच्छी नहीं है। वो भी दोस्तों मॉनसून सत्र के पहले दिन, कोई भी संसद का सत्र का पहला दिन होता है ना, तो वैसे भी सरकार के लिए विपक्ष बहुत ही एग्रेसिव स्थिति पैदा करता है। सरकार इस सत्र पे, मॉनसून सत्र में पहले ही बहुत सारी चीजों को लेकर घिरी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला, इसको लेकर तो अखिलेश यादव के सारे सांसद बवाल काटने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों पेपर लीक के मुद्दे को लेकर छात्रों की गूंज कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया हुआ है, राहुल गांधी उसके अगुआ हैं। तो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस पिछले कई दिनों से पेपर लीक के मुद्दे को उठा रही है, तो वो कहेंगे भाई पेपर लीक के मुद्दे पर बहस कीजिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम भी मांग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो एनएसयूआई यूथ कांग्रेस बहुत पहले से मांग रही है दोस्तों। इसके अलावा देश अलग अलग राज्यों के मुद्दे हैं। तो होता क्या है, संसद का जो शुरुआती एक हफ्ता होता है, स्पेशली पहला दूसरा तीसरा दिन, वो वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और सरकार की अपनी रणनीति, आप देख ही रहे हैं कितनी तोड़फोड़ इस बीच मचा दी गई है। और सरकार के लिए अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं कि ये बिल उसको पास करवाना है, वो बिल उसको पास करवाना है। तो इस बार का जो मॉनसून सत्र है ना केवल बहुत हंगामेदार रहने वाला है, दोनों ही मोर्चों पे, विपक्ष के पास भी मुद्दों की भरमार है, सत्ता पक्ष के पास भी बिलों की भरमार है। और इस बीच अगर सीजेपी के प्रोटेस्टर, सीजेपी के प्रदर्शनकारी पहुंच जाते हैं, वो जिनमें से कईयों की तबीयत खराब है, तो सोनम वांगचुक भले ही बात कर रहे हो, लेकिन उनका जो वजन है वो 7 किलो से ज्यादा गिर गया है। मतलब 12 दिनों में 7 किलो वजन तो बहुत ज्यादा होता है, मतलब हेल्थ कंडीशन सीवियरली इफेक्ट कर जाती हैं। दूसरा, वहां पर स्टूडेंट्स भी हैं, छात्र भी हैं जो अनशन कर रहे हैं, उनकी तबीयत भी लगातार खराब हो रही है। तो हालांकि अभी 20 तारीख में ऑलमोस्ट 10 दिन से ऊपर का वक्त बचा है, 15 दिन से ऊपर का वक्त बचा है, लेकिन ऐसे हालात में सरकार के लिए सबसे फेवरेबल पोजीशन होगी कि जंतर मंतर अभी खाली करा लिया जाए। क्योंकि अगर सीजेपी के लोग जंतर मंतर से निकल गए और पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ बढ़ गए, संसद भवन की तरफ बढ़ गए, तो फिर सरकार के लिए अजीबोगरीब स्थिति बन जाएगी। मतलब उसको हर लिहाज से बदनामी उठानी पड़ेगी, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के लोग तो यही कहेंगे कि हम तो आम लोग हैं देश के, क्या हम संसद भी नहीं जा सकते। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों? सीजेपी ने जो अपने प्रोटेस्ट को जंतर मंतर से निकालकर संसद भवन की ओर कूच किया है, क्या एक सही रणनीति है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।